अस्सलाम वालेकुम जनाब। पूरा दिन घर में ना होने की वजह से बाहर जाके काम किया और अब घर जाते हुए रास्ते में बहुत ट्रैफिक जैम है, तो यहाँ पे बस जदोजहद में हूँ कि घर चले जाएं। अब यहाँ पे शायद इसी ट्रैफिक जैम में किसी ने किसी गाड़ी को हल्का सा टच कर दिया तो वो साहब उतर के आ गए लड़ाई झगड़े के लिए। लेकिन फिर जल्दी उनको समझ में आ गया कि लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है और फौरी वो लोग अपनी गाड़ियों में बैठ गए वापस और ट्रैफिक पर रवान दवा। जनाब देखें लोग किस तरह से सुबह निकलते हैं, रोज़ा रखा हुआ होता है और फिर जो है वो इस टाइम बस हर किसी को जल्दी होती है ना कि वो घर जल्दी से पहुंच जाए, घर जल्दी से पहुंच जाए। और बस घर पहुंच के उन्होंने क्या करना है, उन्होंने रोज़ा अफ्तार करना है। और रोज़ा अफ्तार करने के लिए क्या होगा जनाब, पकोड़े होंगे, समोसे होंगे, चाट वगैरह होगी, बहुत सारी चीज़ें जो उनकी बहनों ने, उनकी बेगमात ने, उनकी जो माँ है, माँ ने बहुत कुछ बना के रखा होगा कि मेरे जो बाहर गए हुए बच्चे हैं जो भी है वो आएंगे और अच्छी सी अफ्तारी करेंगे। ख़वातीन की पूरी कोशिश होती है कि जो उनके मर्द हज़रात हैं जब वो बाहर से आएँ तो उनको घर में अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए। तो ये मत समझिएगा कि हज़रात जब घर से चले जाते हैं तो ख़वातीन बेफ़िक्र होकर बैठ जाती हैं या सो जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ख़वातीन कंप्लीटली काम करती हैं और इन्हीं लोगों के लिए काम कर रही होती हैं कि घर में ये मर्द हज़रात आएंगे तो इनको बड़ा एक रिलैक्स चिल्ड माहौल मिलेगा। इतना वो रिलैक्स करती नहीं है जितना आप समझ लेते हैं कि वो इतना रिलैक्स कर रही होंगी ना, वो आप ही के लिए जदोजहद कर रही होती हैं। तो जनाब जा रही हूँ, कुछ ट्रैफिक ये देखें, इन साहब की हरकत देखें, ये बाइक चला रहे हैं, ये क्या बाइक चलाई है। हाँ, इन साहब के बैठने का स्टाइल देखिएगा और फिर मज़े से वो बाइक जिस तरह से चला रहे हैं। बाइक वाले तो ज़रा से भी नहीं डरते हैं कि यार कुछ हो जाएगा, ज़रा सा ख्याल से बाइक चला लें, ये कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे ऐसे कट ये लगाते हैं ना बाइक्स वाले कि गाड़ी वाला बेचारा तो दंग ही रह जाता है कि हुआ क्या। तो ये भी इसी तरह की एक सिचुएशन है। बाइक वालों से बहुत डर लगता है भाई, ना मालूम कब वो किधर से एकदम गाड़ी के सामने आ जाए और फिर आपको आपकी गाड़ी संभालना भी मुश्किल हो जाए। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी हैं और मेरी ख्वाहिश है कि दौरान ड्राइविंग मैं आपको वो चंद चीज़ें दिखाऊं जिनमें तो एक मैंने ये देखा है कि एम्बुलेंस होती है, उसमें कोई भी नहीं होता और उसमें जो है ना वो सायरन बजाना शुरू कर देता है ताकि उसको जल्दी से रास्ता मिले और वो फिर जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है, क्योंकि इस तरह करने से जब हम लोग देख रहे होते हैं कि किसी एम्बुलेंस में कोई भी नहीं और वो सायरन बजा के आगे निकल रहा है, तो फिर हम लोग भी नेक्स्ट ये कोशिश करते हैं कि यार ये तो ऐसे ही सायरन बजा रहा है, इसमें है कोई भी नहीं, और फिर हम लोग भी जगह नहीं देते। ये भी बुरी बात है। इसके अलावा मैं आपको और दिखाऊंगी, एक बाइक डांस होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। वो मुझे जिस दिन नज़र आएगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत व्यू है ये। और यहाँ पे बस अब ट्रैफिक जैम शुरू हो जाएगा और बस हाँ शुरू हो गया, अंडर बाईपास है और इसमें अब ट्रैफिक जैम शुरू हो जाएगा। मैं जब तक दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़ूंगी और मैं गाड़ी को यहाँ से निकालूंगी, जब तक के लिए वक्त। जनाब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ छोटे छोटे से बच्चे किस तरह से बाइक्स चला रहे हैं। वो कि अभी मना किया गया है कि ये लोग इस तरह से बाइक ना चलाएं, बच्चों को बाइक नहीं देनी चाहिए। बहुत छोटे छोटे से वो बच्चे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बाइक लेके साइड पे निकल गए, लेकिन बहुत गंदी बाइक वो बच्चे चला रहे थे। पेरेंट्स मालूम नहीं कहाँ चले जाते हैं, क्यों वो ख्याल नहीं रखते हैं अपने बच्चों का कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। बहुत ही छोटे और खुदा न खास्ता गिर जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए तो
तो हड्डी को जोड़ने में ही बहुत टाइम लगेगा। अभी जो है ना ये ट्रक वाला देख रहा है कि खातून है, तो अब ये कोशिश कर रहा है ना कि मुझे ये ड्राई, और कहीं इसका बस चलेगा तो ये मुझे हाथ से इशारा भी करेगा। फिर आप देखिएगा ये औरतों को क्या समझते हैं, जो औरतें गाड़ी चलाती हैं उनको समझते हैं शायद कोई अनाड़ी औरत आ गई है या फिर डरपोक है। बहुत ही खूबसूरत सा ये रास्ता है, प्यारे प्यारे से दरख्त हैं, और दरख्तों को अगर देखा जाए तो इन पे जो फूल हैं वो अगर रुक के, क्योंकि गाड़ी तो चल रही है ना, तो आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा शायद कि जितना अच्छा मुझे यहाँ पे रुक के लग रहा है, और जितना अच्छा कि मुझे इसको देख के लग रहा है। यूँ लग रहा है जैसे पत्तों पे बर्फ़ पड़ी हुई हो। तो ये भी अल्लाह ताला की एक खूबसूरत नज़ारा जो अल्लाह ताला ने बनाया, प्यारे से दरख्त और उन पे इस तरह के फूल कि लगता है कि इन पे बर्फ़ पड़ी हुई है।